सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लोकल सेल के बहाने किए जा रहे खेल ने आखिरकार एक ऐसे बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया जिससे सीसीएल का संकट गहरा गया है। 30 जुलाई से लोकल सेल के सवाल पर एक साथ संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ साथ ग्रामीण व ट्रक मालिकों ने आंदोलन पर उतरकर कोयलोरी का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल गुस्से और आंदोलन का कारण कोणार्क परियोजना से लोकल सेल की अनदेखी करने की सीसीएल प्रबंधन की प्रवृत्ति है। कोयला कंपनी के इस रवैये से खुशहाल बेरमो का बाजार वीरान पड़ने लगा है। बाजार बेरौनक हो गए हैं, मजदूर काम को तरस गए हैं, भूख ने मजदूरों को घेरना शुरू कर दिया है, परिवार समेत मजदूरों का संकट गहरा गया है, हजारों लदाई मजदूर बेकार हो गए हैं। 700-800 से ज्यादा की संख्या में लोकल सेल के कोयले से अपना व्यवसाय करने वाले ट्रक ओनर बेकार पड़ गए हैं। उनके ट्रकों का परिचालन ठप पड़ गया और चालक खलासी समेत ट्रक ओनर बेकार हो गए हैं। ट्रक मालिक होने का गर्व तो उन्हें है, पर उन्हें पिछले कई माह से काम के अभाव में ट्रकों के बैठ जाने से ट्रक मालिकों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। बैंक के कर्ज लेकर व्यवसाय के लिए ट्रक खरीदने वाले मालिकों के पास मासिक किस्त देने का टोटा हो गया है। उधर सीसीएल प्रबंधन को हजारों मजदूरों की व्यथा दिखाई नहीं पड़ रही और अपनी उपेक्षा से कोयला कारोबार से जुड़े छोटे छोटे व्यवसायी कराह उठे हैं। लगातार पिछले कई माह से कोयलोरियों से कोयला उत्पादन तो हो रहा है, उत्पादन में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है, लेकिन सारे के सारे कोयले ट्रांसपोर्टिंग के जरिए बोकारो रेलवे साइडिंग, दुग्धा रेलवे साइडिंग में भेज दिया जाता है, जहां से कोयले को रेलवे रैक से डिस्पैच किया जा रहा है। सीसीएल की इस नीति ने छोटे छोटे व्यवसायी को तोड़ दिया है। कोयला लदाई कर अपनी जीविका चलाने वाले हजारों मजदूरों को काम के अभाव में बैठा दिया है। लोकल सेल से जुड़े सैकड़ों ट्रक अपने खर्च का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे। एक तरफ तबाही है तो दूसरी ओर रेलवे साइडिंग के जरिए लोग मजा मार रहे हैं। एक तरफ हजारों हाथ बेकार हो गए हैं, काम के अभाव में ट्रकें ठप पड़ गई हैं, छोटे छोटे व्यवसायी कोयला नहीं मिलने से तबाह हो गए हैं। पर दूसरी ओर गड़भर झाला का लाभ उठाकर कई 2 नंबरी गदगद हो रहे हैं। कोयले का बड़ा साइज उठाकर रेलवे साइडिंग ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें बून कर 2 नंबर तरीका अपनाकर बाहर की मंडियों में भेजा जा रहा है। तबाही झेल कर उकता चुके लोगों ने एक साथ सीसीएल का कोणार्क परियोजना का अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। साफ कर दिया गया है कि किसी हाल में आंदोलन के दौरान एक भी छटा कोयला बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आंदोलन का ऐलान करते हुए मांग रखी गई है कि प्रबंधन लोकल सेल सुनिश्चित करे, कोयले के उत्पादन का 40% लोकल सेल को दिया जाए। कोयले का जो साइज का बीट कर रैक से ले जाने वाली कंपनियां बड़े आकार के कोयला स्टीम कोयला निकाल कर ले जा रही है, उस पर रोक लगे और मजदूरों को काम मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। आंदोलन के आज पहले दिन माहौल बनाया गया, रैली निकाली गई, जुलूस निकाले गए और प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए गए। आंदोलन के पूर्व आज आंदोलन का एक तरह से रिहर्सल किया गया और कल सुबह से ही आंदोलन को प्रभावी बनाने की रणनीति बनाकर उसे हरी झंडी दे दी गई। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। बंदी का मुख्य कारण है कि पिछले 40 सालों से खास महल कोयला से जुड़ा लोकल सेल बोलते हैं तो चलता है, जिससे हजारों हजार परिवार का रोजगार चलता है, कई हजार परिवार का। मुख्य रूप से नावाडी का जो ऊपर घाट इलाका है, इस इलाका का पूरा अगल बगल बोकारो थर्मल से लेकर संडे बाजार 4 नंबर गांधीनगर, ये 2 थाना क्षेत्र है, बोकारो थर्मल और गांधीनगर क्षेत्र के जो पूरा लोग हैं, इन सभी इलाका में रहने वाले लोगों को रोजगार से जुड़े हुए हैं। ट्रक ऑनर हैं, ड्राइवर हैं, खलासी हैं, कोयला लगाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे पूंजी वाले लोग हैं, जिन लोगों का कोई नौकरी नहीं हुई, जिनके माँ बाप यहाँ नौकरी करते थे, उनके बाल बच्चों की नौकरी नहीं हुई, उन्होंने अपनी बच्चों को 2 पैसा दे के गाड़ी खरीद दिया और वो वैसा लोग रोजगार कर रहे हैं। और आज पिछले 40 साल से जो सेल चल रहा था, उसको ये भ्रष्ट प्रबंधन बंद करने के कगार पे है। पूरे बेरमो कोयलांचल से जितनी कोयलेरी हैं, उनसे आज के दिनों में 50 गाड़ी नहीं निकलती है रोज। और यहीं के कोयलेरी की से कोयला जो जा रहा है बालीडीह, वहाँ से रोज 100 गाड़ी निकलती है। ये क्या खेल है? ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से जो कोयला बालीडीह जा रहा है, जो दुग्धा जा रहा है, जो बेरमो स्टेशन जा रहा है, जगह जगह से करने में वहाँ से 14 चक्का, 18 चक्का, 16 चक्का गाड़ी निकलती है। और यहाँ से इस कोयलेरियों से, चाहे वो स्वांग हो, गोविंदपुर हो, चाहे वो जरंडी हो, चाहे वो कारो हो, चाहे खासमहल हो, चाहे आमलो हो, चाहे ढोड़ी हो, इतनी कोयलेरियाँ चलती हैं। इस कोयलेरियों से 50 गाड़ी रोज नहीं निकलती है और बालीडीह से 100 गाड़ी निकलती है। इसीलिए यहाँ के लोगों के सामने रोजगार की समस्या हो गई है। जिस कोयलेरी में, इस खास महल कोयलेरी में आज से 5 साल पहले 10 लाख टन प्रोडक्शन सालाना हुआ करता था, आज 50 लाख टन प्रोडक्शन होता है। जितना कोयला कल लोकल सेल को दिया जाता था, उसका 1/4 भी कोयला लोकल सेल को नहीं दिया जा रहा है। जिस कोयलेरी से रोज 5000 आज के डेट में प्रोडक्शन है, उस कोयलेरी में महीना में 5000 टन लोकल सेल के लिए दिया जा रहा है। जब इसका प्रोडक्शन 30,000 हो जाता है, तो तब भी ये कन्वे हमको 10,000 टन महीना में देने के लिए तैयार नहीं है। और उससे हजारों लोगों को रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ कम से कम 650 ट्रक चलती है। एक ट्रक को 1 राउंड कोयला एक ट्रिप करने के लिए कम से कम 17,000 टन कोयला चाहिए। और 17,000 टन के लिए इनको 3 महीना में ये 5,000 करके देते हैं, मतलब 3 महीना इंतजार करना पड़ता है एक ट्रिप करने के लिए।
लोगों के सामने भूखमरी, किसी के स्कूल का बच्चा का स्कूल फीस नहीं दिया है, किसी की माँ बीमार है, किसी का फादर बीमार है, लोग परेशान है, त्राहिमाम है और आज वो आंदोलन में मजबूर हो गए जाने के लिए। रोजी रोटी, 2 टाइम की रोटी के लिए सवाल हो गया है, पेट पे लात मारने वाला बात हो गया है और इसीलिए इसके खिलाफ यह अनिश्चितकालीन चक्का जाम है।